हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। तेलंगाना भर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फितर। हैदराबाद के मीरालम ईदगाह में मौलाना जाफर पाशा का खिताब। तेलंगाना भर में ईद उल फितर रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। अवाम ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। कोरोना की वजह से 2 साल बाद रियासत भर में ईदगाहों और मसाजिद में ईद के बड़े बड़े इज्तिमा देखे गए। शहर हैदराबाद में भी रू परवर इज्तिमा देखे गए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद समेत तमाम मसाजिद ईदगाहों में भी नमाज ईद अदा की गई। ताहम ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीरालम में देखा गया, जहाँ तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। नमाज से पहले मौलाना सैफुल्लाह शेखुल अदब जामिया निजामिया और अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन आखिल जाफर पाशा ने फजाइल ईद उल फितर बयान किए। मौलाना जाफर पाशा ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने का अहद करें। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे के करीब नौजवान लड़के और लड़की की बरहाना नाश दस्तियाब। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में नौजवान लड़के और लड़की की नाश बरहाना हालत में दस्तियाब हुई। कोत्तागुड़म ब्रिज के पास झाड़ियों में उन दोनों की नाशें देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। नाशें मस्क शुदा हालत में पाई गई। पुलिस को करीब में एक बैग दस्तियाब हुआ, जिसकी मदद से ये पता चला है कि उनका ताल्लुक हैदराबाद के वारिस गुड़े से है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना आरटीसी अब आम भी फरोख्त करेगी। 5 किलो आम के ऑर्डर पर घर तक पहुंचाने का ऐलान। टीएसआरटीसी ने आम के शायकीन के लिए एक बम्पर पेशकश का ऐलान किया है। बेगनपल्ली आम आवाम को घर तक पहुंचाया जाएगा। आरटीसी जिसने अब तक कार्गो और पार्सल खिदमत मुहैया की हैं, इस मौसम गर्मा में आमों के लिए खुसूसी होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है। आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने मंगल को कहा कि 115 रुपये फी किलो के हिसाब से ताज़ा बेगनपल्ली आम बराह रास्त किसानों से घरों तक पहुंचाए जाएंगे। उसके लिए कम से कम 5 किलो पार्सल बुक करने का मशवरा दिया। पार्सल 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या फिर 1 टन तक भी बुक किए जा सकते हैं और पार्सल बुकिंग के 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। बुकिंग के लिए बराह करम वेबसाइट www.tsrtcparcel.in विजिट करें या फिर फोन नंबर 04023450003 या फिर 04069440000 पर कॉन्टैक्ट करें। हिलाल हिजाब और दूसरे तरीकों से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कामारेड्डी में ईद उल फितर के इज्तिमा से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हर रोज नए नए तरीकों से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कभी हलाल के नाम पर तो कभी हिजाब तलाक के नाम पर। मुसलमानों को क्या खाना है, कब सोना है, अब ये सब हुकूमतें ही तय करेंगी। आज कामारेड्डी के खदीम ईदगाह पर मुसलमानों से खिताब करते हुए साबिक रियासती वजीर अलहाज मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में मुल्क में मुसलमान खुशहाल थे, लेकिन अब मुसलमानों को डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। अखिलती उम्मीदवारों के लिए ग्रुप एग्जाम्स की कोचिंग का 6 मई से होगा आगाज। उर्दू में मवाद की होगी फराहमी। हर जिले में 100 उम्मीदवारों का निशाना है, शाहनवाज कासिम ने कहा। महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में अखिलती उम्मीदवारों को कोचिंग की फराहमी का फैसला किया गया है। ग्रुप 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्स के लिए रियासत के तमाम 33 अजला में 6 मई से कोचिंग क्लासेस का आगाज होगा। डायरेक्टर अखिलती बहबूद और माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल शाहनवाज कासिम IPS ने बताया कि ग्रुप 1, 2 और 3 के लिए मुश्तरका कोचिंग दी जाएगी, जबकि ग्रुप 4 के लिए अलहदा क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने स्टडी सर्कल या डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पास दरख्वास्तें दाखिल की हैं और अपने सर्टिफिकेट्स की ज़ेरॉक्स जमा की हैं, इन्हें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग के मुकामात की इत्तला दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट्स की ज़ेरॉक्स जमा नहीं की हो, वो फौरी तौर पर मुतल्लिका ओहदेदार से रुजू हो ताकि कोचिंग में शामिल किया जा सके। हैदराबाद के उम्मीदवारों के लिए उर्दू मस्कन खिलवत में कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद में 1100 दरख्वास्तें मौसूल हुई और 600 उम्मीदवारों ने अपने सर्टिफिकेट्स की ज़ेरॉक्स दाखिल की है। शाहनवाज कासिम ने बताया कि उम्मीदवारों में इजाफे की सूरत में हज हाउस की इमारत में भी कोचिंग का एहतमाम किया जाएगा। अजला के उम्मीदवार कोचिंग की तफसीलात हासिल करने के लिए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 साल बाद मुल्क भर में ईद उल फितर की गहमा गहमी। 2 साल बाद मुल्क भर में आज ईद उल फितर की ईदगाहों और मसाजिद में गहमा गहमी देखी जा रही है। पुरानी दिल्ली के अवाम ने बड़ी तादाद में सुबह 6 बजे जामा मस्जिद में नमाज अदा की और अल्लाह से अमन और खुशहाली की दुआ की। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद हुई और लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। मुल्क के तमाम मुकामात बशमूल हैदराबाद, लखनऊ, श्रीनगर, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और दीगर बड़े शहरों और अजला में इंतहाई खुशू और खुशी के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। पुलिस की जानिब से भारी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मुल्क के कई मुकामात पर शदीद धूप और गर्मी की वजह से सुबह के अव्वलिन वक्त में ही ईद की नमाज अदा की गई।
मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद मुबारक। सदर जमहूरिया हिंद का उर्दू में पैगाम। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने ईद उल फितर के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इस मौके पर हम सब इंसानियत की खिदमत करने और जरूरतमंदों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का अहद करें। सदर जमहूरिया ने ट्वीट किया कि तमाम हमवतनों, खास करके मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद मुबारकबाद। रमजान के मुकद्दस महीने के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार मुआशरे में भाईचारे और हम आहंगी को मजबूत करने का एक मुकद्दस मौका है। आइए हम सब इस मुकद्दस मौके पर इंसानियत की खिदमत और जरूरतमंदों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का अहद करें। तमाम अहले वतन बिलखुसूस मुस्लिम भाई बहनों को ईद मुबारक। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हमवतनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और सबकी अच्छी सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश की। वजीर आजम ने एक ट्वीट में कहा कि ईद उल फितर पर बहुत नेक ख्वाहिशात। दुआ है कि ये मुबारक मौका हमारे मुआशरे में एकजहती और भाईचारे के जज्बे को बढ़ाए। मैं सबकी अच्छी सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर तनाज़े के दरमियान खुशी से मनाई गई ईद। वबाई अमराज के 2 साल बाद पहली मरतबा मुंबई और महाराष्ट्र के दिगर हिस्सों में लाखों मुसलमानों को बड़े जोश व खरोश के साथ ईद उल फितर मनाते हुए देखा गया। इस दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ईद उल फितर और रिवायती ईद की नमाज की अदायगी के लिए घरों से निकले और मसाजिद और ईदगाहों के मैदानों में पहुंचे। इस बार ईद का त्यौहार ऐसे वक्त में मनाया गया जब रियासत में लाउड स्पीकर का मसला शबाब पर है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वज़ीर आला अजित पवार ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वज़ीर आला अजित पवार ने रियासत के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में मिस्टर ठाकरे ने कहा कि यह एक ऐसा त्यौहार है जो हमदर्दी और खैरात की अहमियत को बयान करता है। सामाजिक वाबस्तगी का पैगाम देने वाला यह त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशी, इत्मीनान और खुशहाली लाए। मिस्टर पवार ने कहा, ईद उल फितर हर एक की जिंदगी में खुशी, खुशहाली, जोश और अच्छी सेहत लाए। राज ठाकरे के खिलाफ सांगली कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक केस में सांगली की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एमएनएस सरबराह के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 109, 117, 143 फौजदारी तरमीमी एक्ट 7, मुंबई पुलिस एक्ट 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि सियासी हलचल के दरमियान राज ठाकरे के घर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक केस में उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया गया, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक यह गैर जमानती वारंट सांगली कोर्ट ने साल 2008 के केस में जारी किया है। ईद के मौके पर जोधपुर में पुरतशद्दुद तसादुम के बाद 10 थानों के इलाकों में लगा कर्फ्यू, 4 जवान हुए जख्मी। राजस्थान के जोधपुर में आज ईद के मौके पर दोनों फिरकों के दरमियान झड़पों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। जोधपुर के जलोरी गेट इलाके में झंडों को लेकर झगड़े की वजह से कल रात भी झड़प हुई थी। पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आज 5 मुकामात पर पथराव किया गया। तशद्दुद की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए हालत को काबू में किया। ताहम इलाके में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। हुस्सास हालात के पेश नजर पुलिस कमिश्नरेट ने जोधपुर कमिश्नरेट के इलाके में ज़ाब्ता फौजदारी 1973 की दफा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए हैं। जोधपुर के 10 थानों के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जो कि 4 मई 2022 को रात 12 बजे तक रहेगा। ईद से पहले परचम लहराने और लाउड स्पीकर लगाने पर हंगामा, लाठीचार्ज के बाद इंटरनेट खिदमत हुई बंद। राजस्थान में जोधपुर शहर के जलोरी गेट चौराहे पर ईद के मौके पर जबरदस्त हंगामा हुआ। शरपसंदों से निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। एहतियाती तदाबीर के तौर पर पूरे जिले और शहर में इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई और हुस्सास इलाकों में पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी गई। दरअसल ये तनाजा शहर के जलोरी गेट चौराहे पर मुजाहिद आज़ादी बालमुकुंद बसा के मुजस्समे पर झंडा लगाने और चौराहे पर ईद से मुतल्लिक बैनर्स को लेकर शुरू हुआ था। इसके अलावा मुश्तइल अफराद ईद की नमाज के लिए चौराहे तक लाउड स्पीकर लगाने के लिए जमा हो गए। इस दौरान मुसलमानों ने नारे लगाए और झंडे और बैनर्स उतार दिए। इस दौरान उसकी मुखालिफत भी हुई। उसी दौरान दूसरी जानिब के लोग भी सरगर्म हो गए और चौराहे पर कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। फिर पथराव हुआ। यहाँ पुलिस ने शरपसंदों को काबू करने के लिए हल्की ताकत का भी इस्तेमाल किया। गाजियाबाद पहुंचा हिजाब तनाज़ा। डिग्री कॉलेज में हिजाब को लेकर तालिबात ने किया मुजाहिरा। गाजियाबाद के कॉलेज में हिजाब पहनकर एहतजाज करने वाली कुछ तालिबात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो मोदीनगर के गिन्नी देवी कॉलेज का बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक कॉलेज के अहाते में टैबलेट तकसीम किए जा रहे थे। तालिबात का इल्जाम है कि इन्हें हिजाब में टैबलेट लेने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद वो कॉलेज कैंपस से बाहर आ गई और सड़क पर एहतजाज करते हुए हंगामा किया। पुरुषोत्तम जयंती पर ब्राह्मण बरादरी ने निकाली रैली। मुस्लिम बरादरी ने फूल बरसाकर किया इस्तकबाल। एक दूसरे को दी मुबारकबाद। अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया भगवान पुरुषोत्तम की जयंती। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान पुरुषोत्तम की जयंती अक्षय तृतीया का मुकद्दस त्यौहार अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सख्त सलामती बंदोबस्त के दौरान रैली निकाली गई। इस मौके पर मुसलमानों ने फूल बरसाकर इस्तकबाल किया। आज मुसलमानों की ईद होने की वजह से मुबारकबाद का तबादला भी हुआ। एक तरफ मुल्क में फिरकावाराना कशीदगी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अनूपपुर शहर के हिंदू और मुस्लिम बरादरी इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हुए ईद का त्यौहार मना रहे हैं और भगवान पुरुषोत्तम का जुलूस निकाला। ब्राह्मण समाज के जरिए भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान पुरुषोत्तम की जयंती पर पुरानी बरसी वाक़े बूढ़ी माई से भगवान पुरुषोत्तम की शोभा यात्रा निकाली गई, जो समातमपुर हनुमान मंदिर पर खत्म हुई। दोनों मज़ाहिब के लोग त्यौहार मना रहे हैं, जहां एक दूसरे के त्योहारों पर भाईचारे और मोहब्बत का इजहार किया गया है।
ईदगाह के बाहर हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी रहनुमाओं ने नमाजियों पर बरसाए फूल। ईद उल फितर की नमाज के मौके पर रामपुर में आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। ईद की नमाज के बाद ईदगाह के बाहर पहले से कैंप लगाए मौजूद हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी रहनुमाओं ने नमाजियों पर फूल बरसाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। रियासत उत्तर प्रदेश के रामपुर में ईद उल फितर के मौके पर हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी लीडरान और कारकुनान ने ईदगाह पहुंचकर नमाजियों पर फूल बरसाकर ईद की मुबारकबाद दी और फिरका वाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। इस मौके पर भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि रामपुर की गंगा जमुना तहजीब सदियों पुरानी रिवायत रही है, इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। ईदगाह के बाहर हिंदू युवा उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद का एक ही रास्ता और एक साथ होती है आरती और अजान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगल की सुबह जब हनुमान मंदिर में सैकड़ों अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए जमा हुए तो पड़ोस की मस्जिद में सैकड़ों मुसलमानों ने ईद की नमाज भी अदा की। कानपुर में तमिल क्रॉसिंग पर हनुमान मंदिर और मस्जिद का मुश्तरका रास्ता है और दोनों बरादरियों के अफराद के दरमियान अच्छी दोस्ती है। राहुल गांधी ने ईद और अक्षय तृतीया पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तमाम हमवतनों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि यह मुकद्दस त्यौहार आपकी तमाम जिंदगियों में खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत लाए। उन्होंने ईद पर मुबारकबाद देते हुए कहा, ईद मुबारक। कश्मीर में 2 साल के कोरोना वबाई मर्ज के बाद ईद उल फितर की तकरीबात मुनक्किद हुई। लाखों फर्जंदान तौहीद ने मुख्तलिफ मसाजिद और खानकाहों में नमाज ईद अदा की। ताहम तारीखी जामा मस्जिद में नमाज ईद पर हुक्काम की तरफ से पाबंदी रही। पिछले कई हफ्तों से कोविड-19 के मामलात में नुमाया कमी के चलते कश्मीर में मुसलमानों ने तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद नमाज ईद अदा की। इस दौरान वादी भर के मसाजिद, खानकाहों और ईदगाहों में मर्दों, औरतों और बच्चों ने खुसूसी दुआ में शिरकत की, जो रमजान के महीने के रोजे के अख्तिताम की अलामत हैं। मुसलमानों ने कश्मीर ने फजर के वक्त से ही मसाजिद, ईदगाहों और खानकाहों में जमा होना शुरू कर दिया था। हर एक के चेहरे पर वाज़ेह खुशी की अलामत देखे गए। लोग कोविड वबाई अमराज की वजह से तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए देखे गए। वादी कश्मीर के तमाम जिले, मुकामात और कस्बों में बड़े इज्तिमा देखने को मिले, जिसमें सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में देखने को मिला, जहां लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस दौरान महकमे मौसमियात के पेशन गोई के ऐन मुताबिक शोपियां, बारामूला और कुपवा के साथ साथ कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश ने लोगों को मसाजिद के अंदर खुसूसी नमाज अदा करने पर मजबूर कर दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर की इंतजामी कमेटी अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद की तरफ से मांगी गई नमाज के औकात में तोसी को हुक्काम ने मुस्तरद कर देने के बाद तारीखी जामा मस्जिद में ईद की नमाज नहीं हुई। मुल्क में कोरोना से 20 लेकिन सिर्फ केरला में 15 लोगों की मौत हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की वबा से 20 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से केरला में 15, पंजाब में 3 और मिजोरम और महाराष्ट्र में 1 की मौत हुई है। अब चैटलिस्ट पर ही मिलेगा स्टेटस का अपडेट। इंस्टाग्राम की तरह डीपी से देख पाएंगे स्टेटस। व्हाट्सएप एक नए स्टेटस अपडेट पर काम कर रहा है। इस अपडेट के आने से आप सीधे चैटलिस्ट से स्टेटस अपडेट देख सकेंगे। व्हाट्सएप पर नए फीचर के आने के बाद आप अपने कॉन्टैक्ट्स का स्टेटस तेजी से देख सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पहले ही डेस्कटॉप यूजर्स के लिए कॉल फीचर पर काम कर रहा है। इसकी मदद से ग्रुप मेंबरान किसी भी मौजू पर वोट दे सकेंगे। इसके साथ ही आप ये डेटा भी जान सकेंगे कि इस ऑप्शन पर कितने वोट आए हैं। व्हाट्सएप के फीचर की इत्तला देने वाली वेबसाइट वेब इटाल इन्फो ने चैटलिस्ट से स्टेटस देखने के लिए फीचर को रिपोर्ट किया है। सरकारी नौकरी पर मोदी सरकार का एक और वार। रेलवे में इन पोस्टों पर चलेगी तलवार। हिंदुस्तानी रेलवे में आउटसोर्सिंग की वजह से असिस्टेंट किक, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, बागबान, दफ्तरी, बढ़ाई, खलासी और पेंटर जैसी पोस्टें अब खत्म कर दी जाएंगी। इन पोस्टों को खत्म करने का फैसला इंडियन रेलवेज के अंदरूनी जायजे के बाद लिया गया। आने वाले वक्त में इन आसामियों पर किसी भी वक्त भर्ती नहीं की जाएगी। इन महकमों में कामों को आउटसोर्सिंग के जरिए ही निपटाया जाएगा। ये सूरत-ए-हाल उस वक्त है जब रेलवे के मुख्तलिफ जुमरों में कुल 60,000 मुलाजिमीन में से 14,329 आसामियां खाली पड़ी हैं। नेपाल के मशहूर पब में नजर आए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। चीनी सफीर के साथ पार्टी में लुत्फ अंदोज होने की वीडियो हुई वायरल। महंगाई और कोयले बहरान की वजह से मोदी हुकूमत पर लगातार हमला करने वाले कांग्रेस लीडर अब खुद बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल राहुल गांधी का एक पार्टी में लुत्फ अंदोज होने का वीडियो सामने आया है, जिसकी वजह से बीजेपी इन्हें मुसलसल घेर रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स नेपाल की है। बता दें कि कांग्रेस लीडर और केरला के वायंडा से एमपी राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के दौरे पर हैं। जराये का कहना है कि वो दोस्त की शादी में शिरकत के लिए नेपाल गए थे। दरअसल मंगल की रात कांग्रेस ने ट्विटर पर पीएम मोदी पर तंज करते हुए लिखा, मुल्क में बहरान है लेकिन साहब को बाहर के ममालिक पसंद हैं। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के दरमियान मिठाइयों का तबादला। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगल को ईद उल फितर के मौके पर मुश्तरका चेक पोस्ट अटारी बॉर्डर पर मिठाइयों और मुबारकबादियों का तबादला किया। ईद उल फितर दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से इस्लामी मुकद्दस महीने रमजान के अख्तिताम पर मनाई जाती है। मुकद्दस महीने के अख्तिताम के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू, जेपी नड्डा और मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई दीगर सियासी रहनुमाओं ने शहरियों को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
ईद मुबारक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, पूरी दुनिया में मुसलमान हो रहे हैं तशद्दुद का शिकार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा कि दुनिया भर में मुसलमान तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका को रोज बरोज मजबूत तर बना रही है, हालांकि वो खुद मुआशरे में हकीकी चैलेंजेस और खतरात का सामना कर रहे हैं। बाइडेन ने यह बात व्हाइट हाउस में ईद उल फितर के मौके पर कही। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पहली बार एक मुसलमान को बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के कौंसिल खाने के इंचार्ज के ओहदे पर तैनात किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अहम है क्योंकि आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। किसी को भी उनके मजहबी अकायद की वजह से सताया नहीं जाना चाहिए। ईद की अदायगी, इमाम मस्जिद समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के वुस्ते जिला मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने एक मस्जिद के पेश इमाम समेत 14 शहरियों के खिलाफ सोमवार यानी गुज़िश्ता रोज़ के रोज़ ईद उल फितर मनाने और हुकूमती अहकामात के खिलाफ एक रोज़ पहले ही ईद की नमाज अदा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा जिले मंडी बहाउद्दीन के थाने म्याना गोंदल में पुलिस सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि 2 मई की सुबह 7:30 बजे चेक नंबर 28 के इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि ईद उल फितर की नमाज 8:30 बजे अदा की जाएगी और उसके बाद इमाम मस्जिद ने मुकर्ररा वक्त पर 14 अफराद के साथ नमाज ईद अदा की। FIR में कहा गया कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में 2 मई को 30वां रोज़ा होगा, जबकि ईद उल फितर 3 मई को होगी। FIR के मुताबिक इमाम मस्जिद और 14 अफराद ने हुकूमती ऐलान की खिलाफ वर्जी करके ज़ेर दफ़ा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान का जुर्म किया है, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ज़ेलेंस्की ने तीसरी आलमी जंग के लिए किया खबरदार। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को एक अरबी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में तीसरी आलमी जंग छिड़ने के बारे में खबरदार किया है। अल अरबिया और अल अहदस चैनल के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग फिलहाल यूक्रेन के सरजमीन तक महदूद है और रूस मुंतकिल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज रूसी सरजमीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं करती। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।